पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजधानी कोलकाता में सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मौजूदगी में इस सूची को जारी किया गया, जिसमें कुल 42 सीटों के लिए नाम हैं। लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के अलावा कीर्ति आजाद का भी नाम है। यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से उतारा गया है। इस लिस्ट से ये भी साफ हो गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच पिछले 2 महीने से जुबानी जंग चल रही थी। दोनों ही दलों के बीच सहमति नहीं बन रही थी। टीएमसी जहां कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती थी, तो कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही थी। सीट मिलने पर जब नए उम्मीदवारों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई, तो आइए देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जेपी की जो सांसद है लॉकेट चटर्जी, उनको भी टिकट मिला है। दोनों के बीच में एक क्या तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, पर वो हेल्दी होगा, गंदगी नहीं रहेगी उसमें। वो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरा कलीग है ना। बहुत पिक्चर किए हैं एक साथ दोनों। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी पॉलिटिक्स में आप लोग राइवल? हाँ, वो पॉलिटिक्स में राइवल है, अपने में मन में राइवल बिल्कुल नहीं है हम लोग। पता नहीं वो क्या सोचेगी, पर मेरे तरफ से तो वो राइवल नहीं है। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगी। जनता डिसाइड करेंगे कि किसके पास रहना है। प्रचार में आप कब से उतर? बस 3-4 दिन के अंदर। 3-4 दिन से हुगली में आपका रहना होगा क्या? जी रह के एकदम रह के वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे घर लेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। हुगली की जो सीट है वो जूट मिल बेल्ट एरिया है, तो वहाँ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है आपके पास वहाँ तक पहुँचना? चैलेंज तो है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस तो लेना ही पड़ेगा, तब तो मजा है लाइफ में। कितनी बड़ी आपका चैलेंज है? चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर। और धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहां के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बीजेपी काफी स्ट्रांग है, कितना बड़ा चैलेंज होगा? बीजेपी, आपको न जाने किसने कहा कि स्ट्रांग है। वहां पर बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है। वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है, अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये बिल्कुल न समझे कि वहां पर है। 1700 वोट से पिछली बार जीती थी, बस। इस बार आपकी जीत पक्की? माँ भगवती कृपा रहेगी। हम तो महामाया मेरी कुल देवी हैं और हमको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद रहेगा। जीती थी सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्टॉलवर्ट को हरा के, तो उस जगह से ममता बनर्जी ने ये सीट मुझे दिया है, बहुत विश्वास के साथ दिया है। मैं खुद जादवपुर की रहने वाली हूँ, तो ये मेरा विश्वास है। जैसे 2021 में बंगाल के लोगों ने बोला था कि बांग्ला निजर में के चाय, जादवपुर के लोग भी 2024 में वही बोलेंगे कि जादवपुर निजर में के चाय। दो बातें, इस सीट पे पहले मिमी चक्रवर्ती थी और बीजेपी जो है वो वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग मान रही है। कौन क्या मान रहा है उस हिसाब से तो खाता नहीं खुलेगा, लोग क्या चाह रहे हैं उस हिसाब से खुलेगा। हमारी स्टैंडिंग, हमारी कैंडिडेट थी मिमी, उनके हिसाब से जितना काम करना था उन्होंने किया, कुछ कर पाई कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हम क्या हो गया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं इतना आपको आश्वासन देती हूँ कि बहुत बढ़िया होने। आपको बता दें, नए उम्मीदवारों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, कृष्णा कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी, सुजाता मंडल, विश्वजीत दास, विप्लव मित्रा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।